आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे समझना हर उस इंसान के लिए बिल्कुल जरूरी है जो मार्केट में सफलता पाना चाहता है। हमारा आज का मिशन एकदम सीधा है। हम उस चौंकाने वाले सच को डिकोड करेंगे जो असल में ट्रेडिंग में आपकी सफलता को तय करता है। अगर कोई लगातार चार्ट्स देख रहा है, सारी रणनीतियां आजमा रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो यकीन मानिए ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह पर है। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा इस असंतुलन को देखिए। ट्रेडिंग की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा, बल्कि कहूं तो हैरान करने वाला असंतुलन है। एक तरफ हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं जो पूरे खेल का केवल 10% हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी हमारी मानसिकता जो पूरे 90% हिस्से पर हावी है ना चौंकाने वाला? अक्सर लोग ये मान बैठते हैं कि सारा गेम टेक्निकल एनालिसिस का है, लेकिन असली तस्वीर तो पूरी तरह से अलग ही है। भाग 1, द 10%, द मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस दरअसल चार्ट्स को पढ़ने का वो तरीका है जिससे मार्केट के ट्रेंड्स, रिवर्सल, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन का पता लगाया जाता है। देखिए, ये बात एकदम साफ कर देना जरूरी है कि मार्केट के मूवमेंट को पहचानने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना तो ट्रेडिंग की शुरुआत ही नहीं हो सकती ना। ये बाजार की भाषा को समझने की पहली सीढ़ी है। एक ट्रेडर को कुछ खास टेक्निकल स्किल्स सीखनी ही पड़ती हैं, जैसे कि चार्ट का बहुत बारीकी से विश्लेषण करना, ये पता लगाना कि भाई ट्रेंड आखिर जा किस तरफ रहा है, रिवर्सल यानी मार्केट पलटने का एकदम सही समय पहचानना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की टाइमिंग को समझना और उन तमाम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना। कुल मिलाकर ये वो सारे टूल्स हैं जो ये बताते हैं कि ठीक किस समय किसी शेयर को खरीदना चाहिए और कब उसे बेचना चाहिए। लेकिन, और ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सभी चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जितनी भी जटिल लगने वाली रणनीतियां हैं ना, ये ट्रेडिंग के पूरे खेल का केवल और केवल 10% हिस्सा ही बनाती हैं। सोचिए, कोई इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन चार्ट एनालिस्ट भी बन जाए, फिर भी वो इस सफलता की पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हल कर रहा है। असली गेम तो अभी बाकी है। भाग 2, द डेंजर ऑफ माइंडसेट फेलियर। अच्छे चार्ट्स के बावजूद प्रॉफिट की गारंटी क्यों नहीं होती? मार्केट में असल नतीजे इस बात से बिल्कुल तय नहीं होते हैं कि अरे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिस हो गया या कोई लाइन गलत खींच गई, बल्कि वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि क्या एक ट्रेडर वाली मानसिकता विकसित की गई है। सच कहूं तो मानसिकता का विफल होना ही मार्केट में परिणामों को बनाता या बिगाड़ता है। डर, लालच और घबराहट, इनमें लिए गए फैसले अच्छे से अच्छे चार्ट एनालिसिस की धड्डियां उड़ा सकते हैं। तो असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। भाग 3, द 90%, ट्रेडिंग सफलता का आधार। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेडर्स माइंडसेट होता क्या है? आसान शब्दों में समझे तो ये एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक रवैया है, दिमाग की वो स्थिति है जो अल्टीमेटली ट्रेडिंग के नतीजों को तय करती है। लगातार सफलता पाने के लिए ये वो असली कोड है जिसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर को हासिल करना ही पड़ता है, और उसमें महारत पानी ही होती है। सही मानसिकता के बिना कोई भी ट्रेड बस एक जुआ बनकर रह जाता है। और ये जो तुलना है वो इसे बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। जरा देखिए, एक तरफ है द 10% ट्रेडर जो पूरी तरह से बाहरी चीजों पर यानी बस कैंडलस्टिक चार्ट्स पर अटका हुआ है और इसीलिए लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो हैरान है कि सब कुछ सही करने पर भी नुकसान क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ है द 90% प्रोफेशनल। इस व्यक्ति ने अपनी साइकोलॉजी जीत ली है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया है और असल मायने में ट्रेडिंग के पूरे कोड को क्रैक कर लिया है। भाग 4, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, जीतने वाला रवैया। अब बात करते हैं कि ये जीतने वाली मानसिकता असल में काम कैसे करती है। इसके लिए खास तरह का रवैया चाहिए। मार्केट को पूरी तरह से प्रोबेबिलिटीज यानी केवल संभावनाओं के रूप में देखना। जो लोग हारते हैं ना, वो हमेशा निश्चितता खोजते हैं कि ये ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट ही देगा। लेकिन सफल ट्रेडर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। उनका माइंडसेट सिर्फ संभावनाओं पर टिकता है। अगर संभावना पक्ष में है तो वे बेझिझक ट्रेड लेते हैं, और अगर नुकसान होता है तो उसे बस खेल का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि ट्रेडिंग 90% माइंडसेट है और 10% स्किल्स। ये जो बात है ना, ये हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल निचोड़ है। ये 90-10 के नियम को बहुत मजबूती से स्थापित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता पाने के लिए अपना ज्यादा समय चार्ट्स घूरने की बजाय खुद की मानसिकता और भावनाओं को अनुशासित करने पर लगाना चाहिए।
तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा को समेट रहे हैं, चलिए एक बहुत बड़े सवाल पर विचार करते हैं। क्या वाकई में मार्केट के बाहरी चार्ट्स फाइनेंशियल परिणामों को तय कर रहे हैं, या फिर वो ट्रेडर की अपनी आंतरिक मानसिकता है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है? अगली बार जब भी कोई ट्रेड लिया जाए तो चार्ट्स के साथ साथ खुद के माइंडसेट को चेक करना भी उतना ही, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी होगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। हमेशा याद रखिएगा, असली जीत चार्ट्स पर नहीं, बल्कि माइंडसेट में छुपी है।